नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा हरियाणा। हम आज बात करेंगे प्रदेश की राजनीति को लेकर। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 9 साल तक जिस नेता के नेतृत्व में प्रदेश में राज किया और अब वो अचानक से पोस्टरों से गायब हो गए और उससे पहले उन्हें उन्हें कुर्सी से हटा दिया गया। हम चर्चा कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर की, जिन्हें पहली बार जीतने पर मुख्यमंत्री बनाया गया और उसके बाद में जब अब चुनाव का समय है, तो उससे कुछ 6 महीने पहले ही उन्हें मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया। परंतु जब टिकटों का वितरण हुआ, तो उस समय राजनीतिक गलियारों में यही चर्चा थी कि टिकट वितरण में मनोहर लाल खट्टर की जो टिकटें हैं वो उन्हीं की सहमति से या उन्हीं के अनुसार वितरित की गई हैं और उसके बाद भी उन्हें ये कहा जाता रहा कि सीएम नहीं होते हुए भी वे सुपर सीएम के रूप में हरियाणा पर राज कर रहे हैं और केंद्र सरकार में उन्हें पावर मिनिस्टर बना दिया गया। परंतु अचानक जो टिकट वितरण के बाद में जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तो ये लगता है कि मनोहर लाल खट्टर की जो पावर है वो कहीं ना कहीं कम हो गई है, क्योंकि अचानक से खट्टर जो पार्टी के जो पोस्टर थे हो गए हैं और ये लग रहा है कि बीजेपी नेताओं को और पार्टी का खट्टर से अब मन खट्टा हो गया है। इसी मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार केवी पंडित जी जुड़े हैं, जो कि एक लंबा अनुभव है उनका और उन्होंने राजनीति को बड़े नजदीक से देखा है और वो खुद चंडीगढ़ और वहां पर अक्सर राजनीतिक गलियारों में रहे हैं और उन्हें 9.5 साल तक जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर का राज रहा और किस तरह से पार्टी में उनकी भूमिका थी और अब उनको किस तरह से पोस्टरों से गायब किया गया, इसको लेकर चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही हमारे साथ में करमवीर सिंह जी जुड़े हैं। जिस तरह से टिकट वितरण के बाद में जब दक्षिणी हरियाणा में जो नेताओं में नाराजगी थी, उसे दूर करने के लिए खट्टर को भेजने की बजाय पार्टी ने मुख्यमंत्री नायब सैनी को भेजा और ये चर्चा जहां पर राजनीतिक गलियारों में बड़े जोर शोर से चल रही है कि अचानक मनोहर लाल खट्टर, जिन्हें सुपर सीएम माना जाता है और ये कहा जाता है कि पूरी पार्टी उनके इशारे पर चल रही है, अचानक से वे कैसे गायब हो गए। हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले मैं केवी पंडित जी के पास जाऊंगा। सर, अचानक से जिस तरह से मनोहर लाल खट्टर हैं वो पोस्टरों से गायब हो गए और कुरुक्षेत्र के अंदर जिस तरह से पीएम की रैली थी वहां पर भी नजर नहीं आए और ये भी चर्चा है कि जो चुनाव चल रहे हैं उसमें भी फिलहाल वो कहीं नजर नहीं आ रहे। तो क्या कहेंगे कि क्या हुआ कि मनोहर लाल खट्टर अचानक गायब हो गए हैं? देखो, जो इस समय बीजेपी की हालत है और जनता में जो उनका मन उतरा हुआ है लोगों का, जी जी तो वो उस सारे के लिए खट्टर की नीतियां दोषी। कारण के तक जो प्रॉब्लम पैदा हुई, खट्टर के जी जी जमाने में किसान नाराज थे, पंच सरपंच नाराज थे, जी सरकारी कर्मचारी नाराज थे, बेरोजगारी की समस्या विकराल रूप हुआ, जी महंगाई भयंकर है और जो जनता को ज्यादा इफेक्ट करा, फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी को लेकर भी बड़ा नाराजगी है लोगों में, दर दर भटक रहे जी हैं। ये जो सारे कारण थे, उसी वजह से खट्टर साहब को 9.5 साल शासन करने का जब उनको हटाया गया, सबको पता था 4-5 महीने में हरियाणा में चुनाव है, लेकिन जी पार्टी हाईकमांड को ये रिपोर्ट थी अगर खट्टर साहब को रखा गया तो और नुकसान हो सकता है। जी दूसरी गलती उन्होंने कर दी, खट्टर की सलाह पर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। नायब सिंह सैनी पूरी स्टेट में कोई जाने माने नेता नहीं थे, जी प्रशासनिक अनुभव भी इतना बड़ा नहीं था, हालांकि वो मंत्री रहे कुछ समय, लेकिन अब पार्टी को वो सारी जो समस्या खट्टर ने विरासत में दी, पार्टी को उसका दंड तो लोकसभा चुनाव मिला, 10 की बजाय 5 सीट ही जीत पाए। अब विधानसभा चुनाव में भी उनको लगता है कि इनको कहीं भेजेंगे तो नाराजगी और बढ़ेगी, इसलिए पहले महेंद्रगढ़ की जो पिछड़ा वर्ग की रैली थी उसमें उनको बुलाया नहीं गया। जी अब जो लेटेस्ट हुआ कुरुक्षेत्र में जो रैली हुई 14 को, जी उसमें जी खट्टर नहीं बुलाए गए और पोस्टर से भी उनका फोटो हटा दिया गया। जी बैकड्रॉप जी जो था
उसमें उसका बड़ा बड़ा पोस्टर लगते थे, वो उनमें नाम नहीं था जी और सरकार में ये इंप्रेशन था कि सरकार खट्टर की सुपर चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन 2 बार जो इग्नोर किया गया उससे ये लगता है पार्टी हाईकमांड में ये मैसेज है और खट्टर को और महत्व दिया गया तो और नुकसान होगा। तो पार्टी हाईकमांड की जो नाराजगी है वो अब दिखाई दे रही है और खट्टर से चुनाव में बचाने के लिए अब यही एक रास्ता निकला था। लेकिन अभी एक और चीज है, क्योंकि जीटी रोड बेल्ट पे ये महत्व था खट्टर, क्योंकि शुरू से हरियाणा में ये रहा बीजेपी को शहरों की पार्टी और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव रहा। जी ये जीटी रोड बेल्ट लगभग शहरी है, जी खट्टर की मर्जी से टिकटें बटी, अब उनको इग्नोर करेंगे तो पार्टी ये असेस कर रही होगी अभी कितना नुकसान हो सकता है, कितना लाभ हो सकता है। और असली परीक्षा और खुलेगी पोल, क्योंकि अमित शाह के तो इसके बहुत बढ़िया संबंध नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर 26 तारीख को आ रहे हैं सोनीपत, उसमें भी नहीं बुलाया गया था। पूरा संकेत हो जाएगा अगर पोस्टर से गायब नहीं है, अब बीजेपी के नक्शे से भी गायब है। जी कारण लोग ये अपेक्षा कर रहे थे कि खट्टर 9.5 साल राज करा है और खट्टर की अच्छी कार्यशैली का लाभ उठाया जाए, लेकिन जब व्यवहार में देखा तो वो घाटे का सौदा मिला। तो इसलिए खट्टर को अगर पोस्टर से हटाया गया है तो उसका कोई और जिम्मेवार नहीं, खट्टर खुद जिम्मेवार है। राजनीतिक पार्टी तो जी लेकिन सर टिकट के जब वितरण हुआ तो उसमें खट्टर की पूरी चली है और किसको टिकट काटनी है, किसको मिलनी है, उसमें खट्टर की सहमति चली है। और इसमें जो उसके विरोधी थे, किसी को उनकी मनचाही सीट नहीं दी गई और कुछ की टिकटें काट दी गई। उस समय तक तो खट्टर की पूरी चलती रही, लेकिन जब चुनाव प्रचार का समय आया तो अचानक पोस्टरों से गायब कर दिया गया। ऐसा है कि राजनीति में पॉलिटिकल पार्टी समय समय पे अपना सर्वे करवाती। जब तक टिकट बांटी हाई कमांड में उसकी इक्वेशन थी, उसने अपने आदमियों को टिकट दिला दी और बहुत से डिजर्विंग कैंडिडेट से बहुत से नहीं थे। इसलिए देखा होगा जब पहले 67 सीट उम्मीदवारों की सूची उन्होंने जारी करी तो उससे सारे हरियाणा में बलवा मच गया, बीजेपी खिलाफ माहौल हो गया, ये छोड़ गया वो छोड़ गया, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। तो भाई कमांड ने जब ये रुख देखा कि इसको छूट देने के बाद उसके परिणाम अच्छे नहीं निकले हैं तो उसको दूर कर दिया हो। हाई कमांड तो देखो, राजनीति तो यथार्थ पे चलती है, लाभ मिलेगा तो ठीक है, नहीं है तो किसी की इंतजार नहीं की जाती, ये समय किसी की इंतजार नहीं। तो लगता है खट्टर ने अपनी पारी खेल ली, आखिरी लेग चल रहा उसका, और ये लेग में अगर अभी 26 तारीख को प्राइम मिनिस्टर की रैली से इग्नोर कर दिया गया तो बस समझो दी एंड हो गया। और मंत्री रहना ना रहना तो आगे संभावना है, जब हरियाणा में उसका लाभ नहीं होगा तो मंत्री पद से भी हटाया जा सकता है। बिल्कुल। मैं करमवीर जी के पास जाना चाहूँ। करमवीर जी, जिस तरह से जब टिकटों का वितरण दक्षिण हरियाणा की पूरी बेल्ट की बात करें, फरीदाबाद, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, तो इस पूरी बेल्ट के अंदर कहा जाता है कि खट्टर का भी इंटरफेयर रहा, इंद्रजीत की चली, लेकिन खट्टर ने भी कुछ सीट है उनके ऊपर अड़ गए कि नहीं यहाँ पर इसको टिकट देनी है, मेरा समर्थक है। परंतु जब टिकट वितरण के बाद में एक बगावत हुई, बहुत से जो बीजेपी के नेता है उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया, उसके बाद में निर्दलीय चुनाव मैदान में कूद गए, तो उस समय खट्टर कहीं नजर नहीं आए और पार्टी की तरफ से जो प्रभारी थे उन्हें भेजा गया या फिर मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आए। तो क्या लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जब खट्टर को आना चाहिए था परंतु वो कहीं पर नजर नहीं आए, क्या कहेंगे? बिल्कुल प्रदीप जी, जिस प्रकार से अगर हम बात करें टिकट वितरण की, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हरियाणा के अंदर जो टिकटों का वितरण हुआ उसके अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और जो वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनका हस्तक्षेप काफी हद तक रहा। जहां तक पंडित जी ने बात की है कि जीटी बेल्ट के अंदर, तो बिल्कुल देखिए, केवल जीटी बेल्ट नहीं बल्कि हरियाणा की अधिकांश जो टिकटें हैं उनके अंदर उनका हस्तक्षेप रहा। दक्षिण हरियाणा की आप बात कर रहे हो तो यहाँ भी राव इंद्रजीत सिंह अपना प्रभाव रखते हैं, लेकिन फिर भी
राव इंद्रजीत सिंह जितनी टिकट चाहते थे उस हिसाब से टिकटें उन्हें नहीं दी गई और उसमें बदलाव किया गया। आप देखिए कि जिस तरह से महेंद्रगढ़ के अंदर जो है यहाँ प्रोफेसर रामविलास शर्मा एक बड़े कद्दावर नेता बीजेपी के, जब बीजेपी के स्टार्टिंग के नेता थे, उनकी टिकट काटी गई और उनकी टिकट किसके काट इशारे पर कटी, ये उनके समर्थक साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूर्व जो मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने नहीं चाहा कि यहाँ पर रामविलास शर्मा को टिकट मिले और कंवर सिंह यादव जिन्हें टिकट मिली है वो मनोहर लाल खट्टर के खेमे से माने जाते हैं। डॉक्टर अभय सिंह यादव जो है वो भी मनोहर लाल खट्टर के खेमे से हैं। इसी प्रकार से रेवाड़ी के अंदर जो टिकट का जिस प्रकार से बदली की गई है, वहां पर राव इंद्रजीत सिंह जो समर्थक सुनील मुसेपुर जिन्हें पिछली योजना में टिकट मिली थी, उनकी जो पत्नी थी उनकी बहुत चर्चाएं थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर कोसड़ी के जो विधायक रहे थे लक्ष्मण यादव, वो संगठन के आदमी थे और उन्हें ले जाकर के रेवाड़ी टेका गया है, जिसके अंदर की राव इंद्रजीत सिंह खुश नहीं है उस बात को लेकर के। और अब बात जो कर रहे हैं कि जिस प्रकार से अब गायब रहने लगे हैं पोस्टरों से, तो ये चीज हम पिछले दिनों से देख रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ रहा है, टिकट वितरण में मनोहर लाल खट्टर की भूमिका रही, पूरी भूमिका उनकी रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है, पार्टी को जो फीडबैक मिला है उसके आधार पर मुझे लगता है कि शायद अब मनोहर लाल खट्टर को पार्टी हरियाणा में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कहीं ना कहीं साइड करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उनकी जो इमेज बनी थी, जिसकी वजह से भाजपा दावा करती थी 10 साल के अंदर सबसे ज्यादा काम करवाने का। यदि इतने काम हुए हैं तो फिर किस कारण से आपसे पब्लिक नाराज है, किस कारण से आपसे सरपंच नाराज है, क्यों आपसे जो कर्मचारी वर्ग नाराज है? यानी कि सरकार की जो इमेज एक तरफ तो बहुत अच्छी बता रहे हैं आप 10 साल का काम की, दूसरी तरफ जो मुख्यमंत्री का चेहरा रहा इनके पास, उनसे सभी वर्ग नाराज है। तो इस वजह से ये जो फीडबैक पार्टी को जा रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब आप देखिए कि दक्षिण हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, तो हमने देखा है कि आरती राव के आप पोस्टर उठा के देख लीजिए, मनोहर लाल खट्टर गायब हैं। आप जो है जिस प्रकार कोसली के जो प्रत्याशी हैं उनका उठा लीजिए, बाउल के प्रत्याशी हैं उनका उठा, नारनौल के प्रत्याशी, यानी कि मनोहर लाल खट्टर जो है ये बीजेपी के जो यहाँ के दक्षिण हरियाणा के अंदर जो राव इंद्रजीत सिंह समर्थक जितने भी हैं, इन सब के पोस्टरों से गायब हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पार्टी शायद अब उस चीज को, बाकी हो सकता है कि वो चीज समझने में समय काफी लगा दिया हो कि मनोहर लाल खट्टर की वजह से जो है कुछ पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो उस वजह से शायद उन्हें कहीं ना कहीं दूर किया जा रहा है। बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा कि मनोहर लाल खट्टर का जो दक्षिणी हरियाणा के अंदर जिस तरह से पोस्टरों से गायब हुए हैं, और मैं अभी के पंडित जी के पास जाना चाहूंगा। पंडित जी, जिस तरह से जब टिकट वितरण था, ये कहा जाता है राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि कुछ एक सीटों को लेकर, कुछ एक मुद्दों को लेकर अमित शाह और मनोहर लाल खट्टर में भी आपस में खींचातान हुई है, और ये भी चर्चा है कि राव इंद्रजीत के साथ भी जो उनका 36 का आंकड़ा है वो टिकट वितरण के समय भी देखने को मिला। इसमें मोटी बात ये है जी, अब जब टिकट वितरण कमेटी की मीटिंग हुई गुरुग्राम में, जी तो राव इंद्रजीत ने यह मुद्दा उठाया। अब पीएससीए भी चुनाव लड़ेंगे तो पार्टी क्या करेगी जी, तो उसमें ये मैसेज गया। और खट्टर के आदमी थे वो, चाहे जवाहर यादव हो, अभिमन्यु हो, अजय गौड़ हो या दूसरे लोग हो, तो उस समय जब ये मुद्दा उठाया गया, खट्टर ने तो आश्वासन देख रहा कि मैं ही बांटूंगा, मैं ही है आपकी टिकट पक्की। जवाहर यादव ने तो अपने यहाँ 50 लाख रुपए खर्च कर दिए, 6 महीने से लगा हुआ है। जब पार्टी ने ये फैसला लिया अमित शाह के नेतृत्व में, अब पीएससीए नहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं को टिकट मिलेगी, तो उससे खट्टर को बड़ा आहत हुए और फिर उन्होंने इधर उधर की काट छाट शुरू कर दी। और कई जगह काट छाट में राव इंद्रजीत ने, क्योंकि ये मुद्दा उठाया था और उससे उनको पीएससीए के नाम कट गए, तो राव इंद्रजीत को भी मिनिमाइज करने के लिए उन्होंने कई जगह रुकावट डाली। लेकिन इंद्रजीत का अपना प्रभाव था, अपनी ताकत थी, तो पार्टी हाईकमांड ने उसके
उसकी पसंद को चुनना पड़ा, 5 या 6 सीटें उन्हें मिली। उसके बाद जो है उसने सोचा कि मेरा तो प्रभाव खत्म हो जाएगा, पीएस ये रह गए तो फिर उसने रामविलास के खिलाफ कंप्लेंट करवाई और पार्टी हाईकमांड को मिसगाइड किया, और उस मिसगाइड का रिजल्ट ये रहा, उसकी टिकट कट गई। और जब विरोध देखा तो फिर उनको समझ में आई, उधर ये दबाव दे रखा था कि अनिल विज को टिकट नहीं मिलेगी, लेकिन अनिल विज ने जब आंखें दिखाई तो उनको टिकट मिल गई। उन्होंने ये भी मैसेज दे रखा था और कैप्टन अभिमन्यु की क्षेत्र बदला जाएगा, लेकिन राम कुमार को बुलाया तो इसलिए था राम कुमार को वहां से चुनाव नारनौल से लड़वाएंगे और कैप्टन को बदल देंगे, लेकिन राम कुमार को बदलना पड़ा, सफीदोज भेज दिया गया। फिर उन्होंने ये भी था, ओपी धनखड़ का भी सीट बदलना चाहते थे। ओपी धनखड़ चाहते थे मुझे बहादुरगढ़ से सीट मिले, जब उन्होंने देखा कि सारी चीज उसको बादली से दिया गया। बादली ओपी धनखड़ का पुराना क्षेत्र है, तो खट्टर ने जो गेम करा था और उस गेम को डिस्टर्ब करने में राव इंद्रजीत जगह हाथ था, उससे वो बौखला गए। सत्ता में एक नशा होता है, एक ईगो होती है, वो खट्टर में पूरी भरपूर है। इसलिए आम कार्यकर्ता बीजेपी का उससे नाराज है, और कार्यकर्ता कोई तवज्जो नहीं दी। उसको ये लगता था पार्टी मैं हूँ, सरकार मैं हूँ। अब वो धीरे धीरे उनका भरम तोड़ा जा रहा है। ये लगता है पार्टी को ये जच गया, अगर इसको चुनाव में रखेंगे और नुकसान उठाएगी पार्टी। और मुझे लगता है कि चुनाव तक उसको उसकी औकात आ जाएगी। लेकिन एक चीज और भी है, अब पार्टी में अब खट्टर से तो हटा दिया गया, रिजेक्ट माल हो गया बीजेपी का। नायब सिंह जमे नहीं, तो स्टेट लेवल पे किस लीडर के उसमें चुनाव, जो पुराने लीडर थे उनको खुडे लाइन लगा रखा था, एक दिन में तो एक्टिव होंगे नहीं। तो इसलिए क्या है, अब पार्टी को ये लगता है अब खट्टर का जो नुकसान है उसकी भरपाई कैसे करें। प्राइम मिनिस्टर उस दिन आए, प्राइम मिनिस्टर ने अपना भाषण दिया, तो प्राइम मिनिस्टर ने उसमें ज्यादा जोर लगाया ये कांग्रेस आ रही है, तो कांग्रेस को गालियां देने में, कमियां देने में अपने भाषण का 2/3 पार्ट उसने उसी में लगा दिया। और नायब सिंह सैनी भी यही बात करते हैं। और नायब सिंह सैनी मास लीडर नहीं बने, मुख्यमंत्री हैं, और वो लाडला में भारी पड़ेगा उसको, ऐसा लगता है। क्योंकि नायब खट्टर की मर्जी बता रहा हूँ, नायब सिंह सैनी जब करनाल आए तो उन्होंने कहा मैं करनाल से चुनाव लड़ूंगा। उनको बताया गया भी मोहनलाल बडोली ने कहा कि आपको लाडवा से लड़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी प्रेसिडेंट है, उनको ज्यादा जानकारी होगी मेरे से, पर मैं करनाल से लड़ूंगा। जब सूची आई तो लाडवा में नाम पाया उसका, तो हो सकता है नायब सिंह सैनी की भी ना चली हो उम्मीदवारी के मामले में। तो जब खट्टर से सारे ही नाराज हैं तो पार्टी जीतते कैसे। तो अभी तो चुनाव अभियान कल से शुरू हुआ, मुझे लग जाएगा बादल छट जाएंगे 20-22 तक, और 26 को जब प्राइम मिनिस्टर आएंगे तो उनके सामने नक्शा होगा। अगर 26 को भी खट्टर नहीं पाए तो ये समझो चुनाव से हटा दिए गए। और राजनीति में ये दौर आता है, और गुड्डी चढ़ती है और गुड्डी डाउन होती है। तब खट्टर की गुड्डी डाउन है आजकल, और लगता ये है कि अगर प्रचार से हटा दिए गए तो पार्टी में महत्व खत्म हो जाए। जी सर, जिस तरह से ये कहा कि खट्टर ने जब टिकट वितरण था तो उस समय अपने विरोधियों को इन्होंने ठिकाने लगाने का काम किया, परंतु 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई उस समय प्रदेश अध्यक्ष प्रोफेसर रामविलास शर्मा थे और वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार थे। परंतु जब पार्टी हाईकमान ने उन्हें कहा कि आपको मीटिंग के अंदर मनोहर लाल खट्टर का नाम लेना है, उन्होंने उनका नाम लिया। परंतु जब मनोहर लाल खट्टर को मौका मिला तो अब टिकट वितरण में उसी रामविलास शर्मा की टिकट कटवा दी, जिनकी कुर्सी रामविलास शर्मा की कुर्सी पर कह सकते हैं कि वो प्रबल दावेदार थे, उस पर मनोहर लाल खट्टर बैठ गए थे और उनकी टिकट तक कटवा दी गई। और उनकी टिकट कटवाने के लिए इतने अड़ गए, बता रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर ने महेंद्रगढ़ की टिकट के लिए, जो रामविलास शर्मा को यहाँ से चुनाव लड़ना था महेंद्रगढ़ से, तो वहां पर अड़ गए। तो क्या मानते हैं कि किस तरह से पार्टी की मजबूती की बजाय उन्होंने पार्टी को
एक तरह से नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के कदम उठाए? हाँ, ये ठीक है। अपने खट्टर साहब का जो जो निर्णय लिए गए उससे पार्टी को नुकसान हुआ और एक मैसेज पूरे हरियाणा में चला गया। अब इनकी जो फुटबॉल है उसका नुकसान भी होगा और होगा। अभी शुरुआत है, अभी तो खट्टर साहब को इग्नोर किया है, लेकिन खट्टर साहब का अल्टरनेटिव नहीं दिया तो प्रचार कौन करेगा? यही अगले 15 दिन ही तो हैं जो प्रचार में काम आएंगे। अब पार्टी का मैसेज कौन देगा? प्राइम मिनिस्टर जाएगा क्या गली गली में, या अमित शाह जाएगा गली गली? पार्टी के स्टेट लेवल के लीडर तो करेंगे। बड़ोली नए हैं, 1 महीने पहले ही मिले हैं, उनको हरियाणा में कुछ टाइम समय था, वो टाइम नहीं मिला उनको, तो उनकी स्थापना नहीं हुई। अभी नायब सिंह सैनी की स्थापना जन नेता के रूप में नहीं हुई। तो पार्टी इस समय बिना दिशा के मैदान में है और उसका रिजल्ट मुझे ये लगता है राजनीतिक क्षेत्रों में ये जा रहा है कि सम बीजेपी पीछे जा रही है और कांग्रेस बिना लड़ाई के आगे बढ़ रही है। ये आम जनता का जो माहौल है ये बीजेपी के हित में नहीं है और इसके सारे दोषी श्रीमान मनोहर लाल खट्टर हैं और वो अभी भी नहीं संभले तो और पार्टी को नुकसान करेगा। जी। अभी मैं करमवीर जी, जिस तरह से प्रदेश भाजपा की एक लिस्ट आई है जिसमें जो स्टार प्रचारक हैं उनको नाम शामिल किया गया है, उनमें रामविलास शर्मा का नाम नहीं है, मनोहर लाल खट्टर का नाम है। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात चल रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर से पार्टी का मन खट्टा हो चुका है और पोस्टों से गायब है, क्या लगता है कि चुनाव अभियान के दौरान एक स्टार प्रचारक की भूमिका में रैलियों में आ पाएंगे, या जो फिलहाल की जो स्थिति है उसको देखकर क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए प्रदीप जी, जिस प्रकार से आपने बात की है कि रामविलास शर्मा का नाम नहीं है, ये बात सही है कि रामविलास शर्मा की पहले तो जो है ये टिकट भी काटी गई है और स्टार प्रचारकों की जो सूची है उससे भी गायब किया गया है। लेकिन जिस प्रकार से मनोहर लाल खट्टर की आप बात कर रहे हैं, तो पहले से जो टिकट वितरण में जो उनकी भूमिका रही थी, पार्टी उन्हें जो है स्टार प्रचारकों में शामिल किया है। लेकिन ये आने वाले दिनों में देखना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से अभी तो चुनाव प्रचार शुरू हुआ है और 20-22 तारीख के बाद जैसे जैसे गति पकड़ेगा चुनाव और फिर जो बड़ी रैलियां होंगी उसमें ये देखना होगा और ये देखना दिलचस्प भी होगा कि क्या मनोहर लाल खट्टर को भाजपा हरियाणा के अंदर प्रचार करने से जो है उनसे बचती है या उन्हें जो है प्रचार के लिए उतारा जाता है। और उतारेंगे भी तो वो सेफ मेरे ख्याल से वो जगह देखेंगे जहां पर उनका कुछ विरोध नहीं होगा। तो ऐसी कुछ जगह हो सकती है जहां उनकी रैलियां करवाई जाए। बाकी जिस प्रकार से अगर आप जिस प्रकार से महेंद्रगढ़ की बात करें तो यहाँ रामविलास समर्थक जो है उनका मानना साफ तौर पर यह है कि ये जो टिकट कटी है ये केवल और केवल मनोहर लाल खट्टर की वजह से कटी है। तो मुझे नहीं लगता कि जैसे महेंद्रगढ़ जैसे यहाँ इस जगह पर मनोहर लाल खट्टर की कोई रैली वगैरह या उनको जो है स्टार प्रचारक के रूप में प्रयोग किया जाए। बाकी हरियाणा के अंदर किस तरह से भाजपा उन्हें प्रयोग करती है ये आने वाले समय में देखा जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से प्रदेश के जो हालात हैं उसको देखकर यही कह सकते हैं कि प्रदेश के अंदर भाजपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और जिस मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल तक प्रदेश में राज किया, अब उनकी नीतियों से भाजपा का भी मन खट्टा हो गया है और इसी कारण से वो पोस्टरों से गायब होते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसी तरह से चर्चा जारी रहेगी। और हमारे साथ जुड़े हुए के पंडित जी और करमवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आगे भी हरियाणा के विभिन्न मुद्दों को लेकर, राजनीतिक हालातों को लेकर इसी तरह की चर्चा जारी रखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।